दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम मार्केटिंग, ये तीनों अलग अलग वर्ड है लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म का नाम है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को भी नहीं जान पाए हैं और जिसके कारण लोग गलतफहमी का शिकार हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश में जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत तरीके से यूज़ किया गया है और लोगों को ठगने का काम किया गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कई यूनिवर्सिटी हैं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग पे अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे लॉ भी भारत में बन चुका है। ये अलग बात है कि अभी तक सख्ती से लागू नहीं किया गया है और यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी भी लोगों को ठगने का काम कर रही है। मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2016 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो लॉ बनाया है उसे सख्ती से लागू करें, क्योंकि अगर इस सेक्टर को सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं किया जाए तो हर दिन कुछ नई कंपनियां पैदा होती है और लोगों को इस नाम पे ठगना शुरू करती है। और जब लोग ठगा चुके होते हैं तो जो सही कंपनी है उस पर भी लोग शक करते हैं, शक की निगाहों से उसे देखते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है डायरेक्ट सेल करने वाली चीज़, जिसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कोई प्रोडक्ट बनाता है, उससे नेशनल स्टॉकिस्ट लेता है। नेशनल स्टॉकिस्ट जो होता है वो अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को उस सामान को बेचने का राइट देता है और वो जो स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ज़िले हैं, उसके अंडर में जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको दिया जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर लेते हैं, होलसेलर से जो सामान है वो रिटेलर लेते हैं, यानी हम जैसे कंज्यूमर लेते हैं, कस्टमर। और यही कारण है कि 2 रुपये का सामान हम तक आते आते 20 रुपये का हो जाता है। तो एक लंबा चेन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक लाता है, उस बीच में सिर्फ एक आदमी होता है जो उसका एसोसिएट या डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। तो इतना लंबा चेन के बाद जो प्रॉफिट का जो पैसा वो बढ़ता जाता है और फिर एक ऐड करने वाला जो ब्रांड एम्बेसडर रहता है वो करोड़ों रुपए ले जाते हैं। तो यहाँ पर उन पैसों को बचा के जो कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं कंज्यूमर तक लाने में जो एक आदमी सहयोग करता है उन्हें दिया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट में जितने भी लोग कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनर बनाया जाता है और वो फिर कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को पब्लिक में मूव करते हैं, जिनका उन्हें फ़ायदा दिया जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट है। जिनका जितना बड़ा ग्रुप होता है उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हमें 3 जो मुख्य बातें हैं वो देखना होता है। पहला, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी के ओनर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद देखना होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट किस क्वालिटी के हैं, क्या हैं। और तीसरा देखना होता है प्लान ऑफ द कंपनी, हमारे लिए कंपनी में जो प्रॉफिट के प्लान है वो किस तरह के हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं, लीगल बैकग्राउंड ठीक है, प्रोडक्ट का जो अप्रूवल वो ठीक है, क्वालिटी फुल है और जो आदमी उसको रन कर रहा है उस आदमी का कैरेक्टर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जब आप इस तरह की बातें किसी में देखते हैं तो उस कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंडर में जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर लोगों को फ्री दिया जाता है अपने चॉइस से काम करने के, घंटे को तय करना, दायरे को तय करना। तो हर आदमी यहाँ पर अपने जॉब को करते हुए या फिर कोई बिजनेस कर रहे तो उसको करते हुए पार्ट टाइम के तौर पे इस पर काम कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ से ले सकते हैं। हमारे देश में भी लगभग 1% के लेवल तक लोग इस इंडस्ट्री पे आए हैं और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में लोग इस इंडस्ट्री पे हैं और 20% जो करोड़पति दुनिया में बनते हैं वो इसी सेक्टर से बनते हैं। तो बेहतर है कि इस फील्ड को अच्छी तरह जानें। बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो अमेरिका की कंपनी है उसी कंपनी में मैं हूँ।
मेरे साथ काफ़ी लोग हैं और ये कंपनी दुनिया को लीड करती है। आप MBA की बुक पढ़ेंगे तो उसमें कंपनी का नाम दर्ज है। नेचुरल डाइट सप्लीमेंट बनाने का काम करती है कंपनी, एलोवेरा बेस्ड है, जिसने दुनिया को पहली बार एलोवेरा से इंट्रोड्यूस किया। तो कंपनी के जो भी बनाए हुए सप्लीमेंट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वर्ल्ड बेस्ड क्वालिटी के होते हैं, इंटरनेशनल अप्रूवल के साथ, बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और भारत में ये कंपनी 2000 में आई थी, अभी 25 साल पूरा कर चुकी है, पूरी दुनिया में 47 साल पूरा कर चुकी है और लगभग 170 देशों में सक्सेसफुली काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग एक हेल्दी लाइफ के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वो हमारे साथ इस सेक्टर में आ सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको वो सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, आपको सपोर्ट दिया जाएगा। आप देश के किसी भी कोने में हैं वहाँ से आप काम कर सकते हैं।